हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की जो रे ऑप्टिक्स से है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट एक ही है दोनों का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें लेंस गिवन है हमारे पास एक, और ये लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये एयर मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो जो लेंस है हमारा ग्लास लेंस है। ठीक, इसी लेंस को जैसे ही हमने किसी लिक्विड जैसे वाटर में हमने मर्ज किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 1.3 है, तो उस कंडीशन में इसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये है। ग्लास प्रिज्म है हमारे पास, एंगल ऑफ प्रिज्म इसका 60 डिग्री है और एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री। जैसे ही हम इस ग्लास प्रिज्म को वाटर में यानी किसी लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है एयर के रेस्पेक्ट में, यानी वाटर है ये, तो जैसे ही हम इस प्रिज्म को इस वाटर मीडियम में रखेंगे तो इसके एंगल ऑफ डेविएशन पे फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो वो कितना एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हमने अपने डिवाइस को वाटर में मर्ज किया है। पहले एयर में है दोनों और फिर बाद में वाटर में है। तो दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे, पहली कंडीशन में इसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और दूसरी कंडीशन में प्रिज्म के जो ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो पहले लेंस को हम डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन एयर की रखेंगे, दूसरी कंडीशन वाटर की रखेंगे। तो एयर के लिए लेंस का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पर R1 और R2 ये गिवन नहीं है, हम इस टर्म को पूरी को ही 1/x मान लेते हैं और ANG की वैल्यू 1.5 रखेंगे और -1 ये 1/x हो गया और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी इसकी क्वेश्चन की। दूसरी कंडीशन में हमने अपने लेंस को वाटर में सबमर्ज कर दिया, यानी अब पहले तो एयर के रेस्पेक्ट में गिलास था ANG। ठीक है, अब ये वाटर के अंदर रखा हुआ है, वाटर मीडियम में, तो अब हम इसको WNG बोलेंगे। ठीक है, ANG की टर्म किस में चेंज हो जाएगी, WNG, यानी वाटर के रेस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और WNG हमें पता है ANG अपॉन ANW होता है -1 और 1/x। 1/x की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे 1/5 और यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो फोकल लेंथ हो जाएगी 32.5 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी इसकी। तो हमें पता लगा कि भाई जब हम लेंस को वाटर में मर्ज करेंगे यानी किसी बड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में मर्ज करेंगे तो उसकी पावर, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और पावर घट जाती है। ठीक है, यानी रे को मोड़ने की जो पावर है वो उसकी घट जाएगी, यानी जो लेंस है हमारा वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी उसकी कम होगी और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी उसकी बढ़ेगी। तो इसको हमने अलग से भी डिस्कस किया है। जैसे ANG का मतलब होता है एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी फर्स्ट मीडियम जहाँ से लाइट रे आ रही है उसके रेस्पेक्ट में ग्लास यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम 1 and 2 बोलते हैं। 1 and 2 का मतलब 1 के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी प्रकार WNG, ठीक है, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब ये है NG अपॉन NW। तो यहाँ पर अगर ये दोनों टर्म वायदा पे बराबर हो जाएं तो फॉर्मूले में NG और NW अगर बराबर हो जाएं, यानी ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर टर्म दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, तो क्योंकि WNG है ना, ये NG अपॉन NW दोनों ही एयर के रेस्पेक्ट में है ये। तो अगर दोनों टर्म ये बराबर हो जाएंगे तो 1 आएगी इस टर्म से और 1 में से 1 गया 0, तो 1/f' की वैल्यू 0 आएगी। f' की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यानी जो लेंस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी लेंस की जो इंसिडेंट रे है जब उस पर डालेंगे तो रिफ्रैक्शन उसका होगा ही नहीं, वो सीधी निकल जाएगी, कभी भी प्रिंसिपल एक्स को टच नहीं करेगी वो। ठीक है, इस कंडीशन में। अब अगर हम ऐसा करें, देखो अगर ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसकी वैल्यू कम है
तो हमारी जो इंसिडेंट रे है प्रिज्म पर पड़ने वाले इस पर लेंस पर, तो वो प्रिंसिपल एक्स को टच करती है, यानी उसकी फोकल लेंथ अपनी फोकल लेंथ पर जो भी उसकी नई होगी उस पर टच करेगी, ठीक है। लेकिन बराबर होने वाली कंडीशन में ये पैरेलल हो जाएगी, यानी उसकी कन्वर्जिंग कंडीशन ख़त्म, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, इनफाइनाइट फोकल लेंथ हो जाएगी। लेकिन यदि हमने अपने लेंस को ऐसे मीडियम में रख दिया, जैसे ये NW वाटर है, अगर हमने ऐसे मीडियम में अपना लेंस रख दिया कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लेंस के खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए, तो फोकल लेंथ उस कंडीशन में नेगेटिव आ जाती है और ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है हमारा लेंस, क्योंकि इस कंडीशन में लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक, लाइट रे कन्वर्ज की जगह डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये थियोरेटिकल पॉइंट जब हमने डिस्कस किया था ये वीडियो में, वहाँ पर भी ये डिस्कस कर रखा है। तो ये हुआ इफ़ेक्ट लेंस के केस में जब हमने उसको डिफरेंट मीडियम में मर्ज किया। अब देखते हैं हमारे प्रिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमारा प्रिज्म है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है 30 डिग्री। प्रिज्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सीधा, और ए की जगह 60 और 30 डेल्टा एम की जगह और अपॉन 2, इसको सोल्व करते हैं तो 1.4 आ जाता है इसका, ठीक है। ANG क्या आता है इसका 1.4। अब सेकंड मीडियम में हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में हम अपने इस प्रिज्म को वाटर में सबमर्ज करेंगे। तो वाटर में जैसे ही सबमर्ज करेंगे तो ये ANG की जगह हम सीधा क्या लिखेंगे, पहले एयर के रेस्पेक्ट में था ग्लास प्रिज्म क्योंकि एयर में रखा हुआ था, अब वाटर में रखा हुआ है तो वाटर के रेस्पेक्ट में, तो हम ANG के प्लेस पर क्या लिखेंगे WNG, ठीक है, ये WNG टर्म यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है भाई, ये एंगल ऑफ ये जो मिनिमम ये डेविएशन है ना डेल्टा एम, ये चेंज होता है, ये घटेगा बढ़ेगा, ये कैलकुलेशन होके पता लगेगा इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर WNG ANG के जगह रिप्लेस हो जाएगा और हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा एम को डेल्टा एम डैश बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है। WNG की जगह वही ANG अपॉन ANW फॉर्मूला होता है इसका, साइन इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर सोल्व करके ये आ जाएगा 0.57 साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2। तो कोई 0.5 जो होता है वो होता है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, यह है 0.57 यानी 30 से थोड़ा सा अधिक है ये, तो ये इस लगभग 35 डिग्री के आसपास इसकी वैल्यू होगी, साइन 35। ये है साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2। कंपेयर करेंगे तो 35 ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगली नेक्स्ट लाइन में यही लिखने वाले हैं, 35 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2, यहाँ 70 हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम डैश, और यहाँ पर डेल्टा एम डैश 10 डिग्री रह गया। यानी हमने क्या जाना कि जब हम प्रिज्म को किसी भी मीडियम में बड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में मर्ज करेंगे तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा या एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, ये यहाँ से रे इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है, तो यहाँ 30 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये डेल्टा एम डैश ये जो लाइन है ना इमरजेंट रे, ये अपना रास्ता बदलेगी कब, पानी में, जब ये किसी लिक्विड में हमने लेंस प्रिज्म मर्ज किया हुआ है तो ये अपना रास्ता चेंज करेगी, ये अपवार्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे जो ये प्रिज्म की पावर है ना लाइट को मोड़ने की, देखो लाइट इस तरह से जा रही थी और ये यहाँ इस पॉइंट पर इसको ये प्रिज्म ने मोड़ दिया इस लाइट को, तो इनके बीच की डायरेक्शन यानी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के डायरेक्शन के एंगल को ही हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये अगर डेल्टा एम कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा प्रिज्म पानी के अंदर इस रे को कम मोड़ पा रहा है, यानी इसकी भी पावर कहीं ना कहीं हम देखें घट ही रही है, लाइट रे को डेविएट करने की जो पावर है ये कहीं ना कहीं डिक्रीज ही हो रही है। यानी अगर हम अपने या तो लेंस लें या प्रिज्म लें, इनको एयर के प्लेस पर किसी ऐसे मीडियम में रखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, तो इन दोनों ही डिवाइसेस की पावर घटेगी, ठीक है। जैसे जैसे वो मीडियम जिसमें ये रखे हैं उनकी रिफ्रैक्टिव बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इनकी पावर भी लगातार घटती चली जाएगी। ये हम इस पॉइंट से, इस न्यूमेरिकल से सीख रहे हैं। थैंक यू।